Good morning students, 8th class. Welcome again to your science class, and we are still reading about your 10th chapter in science, which is reaching the age of adolescence. किशोरावस्था की ओर गति या किशोरावस्था की ओर गमन करना पड़ रहे थे हम लोग. एंड इन दिस चैप्टर वी आर स्टडिंग अबाउट द चेंजेस ऑफ एडोलेसेंस के चेंजेस ऑफ ड्यूरिंग एडोलेसेंस के एडोलेसेंस एज के अनुसार के दौरान हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं. ठीक है. Now we have already learnt the change of length or height. Now the second topic or second change is change in body shape. शारीरिक आकार में या आकृति में परिवर्तन. ठीक है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन. Have you noticed that boys in your class have broader shoulder and वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस. क्या आपने देखा है कि आपने नोटिस किया है कि आपकी क्लास के बॉयज़ के कंधे चौड़े और छाती चौड़ी होती है निचली क्लास यानी पीछे वाली प्रीवियस क्लास के बच्चों से. दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्यूबर्टी में एंटर कर रहे हैं या यौवनारंभ की एज में एंटर कर रहे हैं. व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडेन, जब उस अवस्था में सामान्यतः कंधे चौड़े हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि के कारण, है ना. मतलब यौवनारंभ के प्रारंभ में वृद्धि के कारण कंधे चौड़े हो जाते हैं. इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर. और लड़कियों में जो है वो वेस्ट, कमर के नीचे का हिस्सा चौड़ा हो जाता है. इन बॉयज़, लड़कों में द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स. और गर्ल्स की बजाय लड़कों में जो है वो मांसपेशियाँ अधिक सुस्पष्ट और सुसंगठित दिखाई देती हैं. ठीक है. थस इसलिए चेंज ऑक्यूरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट. इसीलिए यौवनारंभ में प्रारंभ कर रहे लड़के और लड़कियों में जो परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. लाइक फर्स्ट चेंज इज़ वॉइस चेंज, आवाज़ में परिवर्तन. डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स. आपने नोटिस किया होगा कि आपकी क्लास की किसी लड़के की या कुछ लड़कों की जो आवाज़ जो है वो फट जाती है. एट प्यूबर्टी, यौवनारंभ में, द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो बिगनिंग टू ग्रो. प्यूबर्टी यानी यौवना आरंभ में जो वॉइस बॉक्स होता है यानी स्वर यंत्र होता है या जिसको लैरिंग्स कहते हैं, उसमें वृद्धि होती है. बॉयज़ डेवलप्ड लार्जर वॉइस बॉक्सेस. और बॉयज़ का यानी लड़कों का जो वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंग्स होती है वो अत्यधिक वृद्धि करता है या अधिक वृद्धि करता है. द ग्रोविंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज ए प्रोडक्टिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट. और ये जो अधिक विकसित होने वाला जो वॉइस बॉक्स है लड़कों का, ये उनके गले के बाहर स्पष्ट संरचना के रूप में देखा जा सकता है. कॉल्ड एडम्स एप्पल. और इसको हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं. बॉयज़ के गले के बाहर थ्रोट में एक अलग उभरी हुई स्पष्ट संरचना दिखती है, वो उनका वॉइस बॉक्स होता है जो ग्रोविंग वॉइस बॉक्स होता है, और उसको हम लोग एडम्स एप्पल्स कहते हैं. स्टूडेंट्स, वी विल सी द एडम्स एप्पल इन फिगर 10.2. इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकम ऑफ इट्स स्मॉल साइज. लड़कियों में जो है वो सामान्यतः कम विकास के कारण या कम वृद्धि के कारण एडम्स एप्पल्स जो है या उनका जो लैरिंग्स बॉक्स है या वॉइस बॉक्स है वो बाहर दिखाई नहीं देता है. जनरली गर्ल्स हैव ए हाई पिचेस वॉइस. लड़कियों की आवाज़ सामान्यतः अधिक तीव्रता वाली होती है. वेयरएज जबकि बॉयज़ हैव ए डीप वॉइस. लड़कों की आवाज़ अधिक गहरी होती है. यानी ठीक है. इन एडोलेसेंट बॉयज़, जो किशोर हैं उनके अंदर, किशोर लड़कों में समटाइम द मसल्स ऑफ द ग्रोविंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल. किशोरों में, कुछ लड़कों में जो है जो यौवनारंभ में प्रारंभ कर चुके हैं उनके अंदर कभी कभी वॉइस बॉक्स में अनियंत्रित वृद्धि होती है. एंड द वॉइस बिकम्स हॉर्स. ठीक है, जिसके कारण उनकी आवाज़ जो है वो भारी और फटी हुई लगती है. दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स. ये अवस्था कुछ दिनों और कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है. आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल. और उसके बाद जो है वो वॉइस जो है लड़कों की वो नॉर्मल हो जाती है. लुक एट द पिक्चर. दिस स्ट्रक्चर इन बॉयज़ कॉल्ड एडम्स एप्पल. ये जो है वो यहाँ से यू विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एडम्स एप्पल. ठीक है. एंड नाउ बूजो सेज मैनी ऑफ माई क्लासमेट्स हैव ए हॉर्स वॉइस. ठीक है, मेरे कई साथियों की आवाज़ जो है वो भारी और फटी हुई है. नाउ आई नो
वाई। अब मैं जान गया हूँ कि क्यों, हॉरस क्यों है उनकी वॉइस जो है वो। अब देखिए, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। सेबेसियस और स्वेद मतलब श्वेद यानी तेल पसीने वाली ग्रंथि, और सेबेसियस मतलब तैलीय ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि होना ड्यूरिंग प्यूबर्टी। यौवना आरंभ में द सीक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स कहते हैं जिनको, इंक्रीजेस। इन दोनों ग्रंथियों के स्राव में वृद्धि हो जाती है। मैनी यंग पीपुल गेट एक्ने एंड पिंपल्स। इसके कारण जो है वो किशोरों में पिंपल्स यानी कील मुहासों की समस्या उत्पन्न होती है ऑन द फेस, मुंह पर, एट दिस टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। क्योंकि स्किन में श्वेत ग्रंथियाँ और तैलीय ग्रंथियों के स्राव बढ़ जाते हैं, इसीलिए किशोरों में सामान्यतः जो है वो फेस के ऊपर कील मुहासे या पिंपल्स पाए जाते हैं। ए फ्यू ग्लैंड्स सच एज स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्लेवरी ग्लैंड्स। कुछ ग्रंथियाँ जैसे लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि और तैलीय ग्रंथि जो अपने स्राव को सीक्रेशन थ्रू डक्ट्स, वाहिनियों के द्वारा स्रावित करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड स्ट्रीम। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अपने स्राव को डायरेक्टली ही जो है वो विदाउट डक्ट्स जो है वो डायरेक्टली किसमें, ब्लड में स्रावित करती है। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड डक्टलेस ग्लैंड्स। इसीलिए इनको जो है वो वाहिनी विहीन ग्रंथियाँ कहा जाता है या अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। एंड पिंपल्स ऑन द फेस, ये आपने पढ़ लिया है कि किस तरह से श्वेत ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स के सीक्रेशन में इंक्रीजेस होने के कारण जो है वो ये समस्या आती है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। देखिए, जनन भागों का या जनन अंगों का विकसित होना। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन विच शोज सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमंस। आपने जो है वो चित्र 9.1 और चित्र 9.3 पिछले अध्याय में, है ना, याद कीजिए, आपने ह्यूमन सेक्स ऑर्गन्स देखे थे ना, देखे थे हमने सेक्स ऑर्गन्स किस तरह से। आपने देखा कि जनन अंग जो है वो उनका चित्र थे। एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी मीन्स यौवनारंभ में मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी यौवना आरंभ में जो है वो लड़कों में शिशिन और वृषण जो है वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो बीइंग टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और वृषण से जो है वो शुक्राणु उत्पादन होने लगता है। इन गर्ल्स, लड़कियों में द ओवरीज enlarge and eggs begin to mature, और लड़कियों के अंदर जो है वो ओवरीज यानी अंडाशयों की साइज में वृद्धि होती है और उनसे अंडे उत्पन्न होने लग जाते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और ओवरीज से जो है वो मैच्योर एग या परिपक्व अंडे उत्पन्न होने लगते हैं। अब रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। देखिए, इस एज में मेंटल यानी मानसिक, इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, और इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास इन एडोलेसेंस और प्यूबर्टी। एडोलेसेंस इज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ चेंजेस इन ए पर्सनस वे टू थिंकिंग। एडोलेसेंट आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। ठीक है, एडोलेसेंस किशोरावस्था एक ऐसा काल है जिसमें परिवर्तन होते हैं और किशोर जो है वो अपने प्रति ज़्यादा सजग दिखाई देते हैं पहले की अपेक्षा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबली टाइम थिंकिंग। ठीक है, उनकी बौद्धिक क्षमता जो है वो विकसित होती है और वो ज़्यादा सोचने विचारने में समय व्यतीत करते हैं। इन फैक्ट कि सच में इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। वाकई ये वो काल है जब एक व्यक्ति में मानसिक विकास जो है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, सीखने की क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। समटाइम हाउएवर, कभी कभी एन एडोलेसेंट मे फील इनसिक्योर विद ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। कभी कभी जो है वो एक किशोर है वो उसके शरीर में होने वाले परिवर्तनों को लेकर असुरक्षित दिखाई देता है। बट एज एडोलेसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर। लेकिन एक किशोर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है इनसिक्योर फील करने का या असुरक्षित फील करने का कोई कारण नहीं है।
दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोविंग अप, और ये चेंजेस जो है वो प्राकृतिक हैं और सभी में होते हैं. सो डोंट वरी एंड एडजस्ट विद योर physical changes, students, because the all changes in adolescence are normal and natural. Okay students, so यहाँ से आपको क्या क्या करना है, the changes we have learnt in this video and diagram of Adam's apple, आपको ये जो है you will do in your notebook कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं, what is the Adam's apple. ठीक है. Okay students, see you next topic in your next video.